अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एपिसोड नंबर 4 लेकर आए हैं। फ़ाइनली बहुत सारे इंतज़ार के बाद मैं अगैन आपके लिए एपिसोड लेकर आ गई हूँ। आई एम सो सॉरी कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग और कुछ मसरूफियात ऐसी रहीं जिसकी वजह से ये डिले हो गई वीडियो। तो हम बिना देरी के हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना काम। और हमने क्यू लिखना है, तो हमने बैक साइड पर सारे थ्रेड कर दिए और थ्रेड बैक साइड पर करने के बाद 3 मरतबा लपेट दिया। और जो लोग न्यू देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ काइंडली जो 3 एपिसोड पहले किए हैं वो ज़रूर देख लें ताकि आप सीक्वेंस वाइज पूरा अल्फ़ाबेट सीख सकें। इसके अलावा मैं कोई वीडियो ऐड नहीं कर रही, सीक्वेंस से यही वीडियोस लेकर आ रही हूँ ताकि सबको आसानी रहे और ढूंढना ना पड़े। अच्छा, हमने सारे बैक साइड से जो थे वो सारे थ्रेड आगे लेकर आ गए। और अब हम इसमें से क्या करेंगे कि ऊपर के 2 थ्रेड और नीचे के 2 थ्रेड जो है वो हम बैक साइड पर लेकर जाएंगे, इस तरीके से करके। बहुत ही आसान सा तरीका है ये। इसको इस तरीके से लेकर गए और अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो थ्रेड है लाइट गोल्ड वाला वो हमें लपेटना है। और क्योंकि हम क्यू बना रहे हैं तो क्यू की पहली लाइन तो देखें क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद साइड की लाइन जो होती है ऊपर और नीचे की वो बन रही है और क्यू के अंदर एक क्रॉस लाइन भी आ रही होती है। तो हमें उसके लिहाज से देखना होगा कि इसको 4 to 5 टाइम आप लपेट लीजिए। अब इसके बाद जो 2 थ्रेड बचे हैं हमारे पास, इसके अंदर से जो नीचे का 2 का सेट है वो छोड़कर उसके ऊपर वाला जो 2 का सेट है हमें बैक साइड पर लेके जाना है। इस तरीके से करके बैक साइड पर लेके चल जाइए और इस तरीके से ले जाने के बाद आपने क्या करना है कि थ्रेड को जो है वो लपेटना है इस तरीके से करके। और अब इसके नीचे वाला जो थ्रेड है हम वो बैक साइड पे लेकर आएंगे और इसको वापस कर देंगे इस तरीके से करके और इसको हम लपेटेंगे। और देन क्या करेंगे कि हमारे जितने भी आगे जो थ्रेड बचे हुए हैं इन सारे थ्रेड को हम बैक साइड पर जो है वो लेकर जाएंगे और उसको 3 मरतबा लपेट के हम आगे की तरफ कर देंगे ताकि क्यू की जो प्रॉपर लाइन है वो क्रिएट हो जाए। इस तरीके से करके ये देखें, ये हमारी सारी लाइन क्रिएट हो गई है। और हमने जो क्रॉस वाली लाइन में हम निकाला था वो थ्रेड हमने बैक साइड पर ही रखा है, बाकी सारे हमने आगे की तरफ कर दिए। और अब हमने उसको भी आगे की तरफ कर दिया है 2 मरतबा लपेट कर। इसका सबसे नीचे वाला जो थ्रेड है हम उसको वापस बैक साइड पर लेकर आए और उसको 2 मरतबा लपेट लिया हमने और देन वापस को आगे ले जाएंगे। और वापस ले जाने के बाद इसके अंदर हम स्पेस देने के लिए 3 मरतबा जो है वो धागे को लपेटेंगे। और फिर से मैं आपको कहूँगी कि आपका जितना नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है लेकर। तो उसकी जो लेंथ है, जितने आपके नेम की स्पेलिंग बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर स्पेस दीजिएगा। अगर छोटा नेम है, छोटे अल्फ़ाबेट का नेम है आई मीन, तो आप आराम से जो है वो ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, अदरवाइज़ कम स्पेस दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने स्पेस दे दिया है और क्यू जो है वो देखिए हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा वो हम बनाएंगे आर। मगर उससे पहले हमें ये करना होगा कि इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि इन वर्डिंग को जो है वो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रेड जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं समटाइम, तो इनको आप फिंगर या नैल की मदद से जो भी जिस तरीके से भी आप कर सकें, आपको आसानी हो और उस तरीके से आप इसको सेट करते रहिए। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने इसको छोड़ दिया और आगे चले गए तो इसको बाद में सेट करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सेटिंग जो है वो आउट हो गई थी, तो उसको थोड़ा सेट कर रही थी मैं। अब हमने क्या किया, आर लिखने के लिए तमाम थ्रेड को बैक साइड पे किया रेड वाले और उसको 3 मरतबा जो वो लपेट दिया, ठीक है। और उसको फिंगर की मदद से करीब करते गए। अब हमने सारे थ्रेड को जो वो आगे लेके चले गए। अब इसमें सबसे ऊपर वाले 2 थ्रेड थे उनको बैक साइड पे किया और फिर 4th थ्रेड को हमने जो है वो सेपरेट कर लिया और उसके बाद वाले 2 थ्रेड को जो है वो बैक साइड पर लेके जाएंगे। जिस तरीके से हमने पी लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आर का बनता है, बस में एक स्लाइड लाइन आती है एक आगे से। तो इसको आप थोड़ा सा जो है तकरीबन 5 to 6 टाइम लपेट लीजिए, जितना आपको चौड़ा रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको लपेटना होगा कि जितना आप इसका स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप थ्रेड को जो लपेट रहे हैं वो भी और जो बकिया रखे हुए हैं आगे उनको भी आप सेट करते रहिए। तो इसका जो स्पेस है वो आप देख लीजिए कि 4 to 5 टाइम या 6 टाइम जितना भी आपको समझ में आए उतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो 4th थ्रेड आपने छोड़े थे उसके बाद उसको बैक साइड पर लेके जाएंगे और जो नीचे वाले जो सेट है उसके अंदर से 2 थ्रेड हम बैक साइड पर वो भी लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये ले जाइए और अब इसको हमने लपेटना है तकरीबन 3 मरतबा
इसको 3 बार जो है ना लपेटने के बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी थ्रेड, अभी जो लास्ट वाला हम बैक साइड पर लेकर गए 2 थ्रेड जो थे, उसके अलावा जितने भी थ्रेड थे उनको हम सबको आगे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से करके, और उसको बैक साइड पर ही रखेंगे। और उसके बाद हमें स्पेस देने के लिए थोड़ा सा जो हमें एक आर का जो एक स्लाइड लाइन आती है, क्रॉस जो जा रहा होता है साइड में, तो उसको देने के लिए हम इसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए 1-2 बार लपेटेंगे इसको। वो पे डिपेंड करता है कि आप कितना लपेटना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 मरतबा तो आप इसको लपेटें। और ये है कि इसको ज़रा तरीके से आपने थ्रेड को जो है वो सेट करते रहना है, ठीक है। अब हम इसको आगे कर लेंगे और इसके नीचे वाला जो थ्रेड है वो हम करेंगे बैक साइड पर वापस। इस तरीके से हमने इसको आगे किया, और पीछे वाला जो थ्रेड है सबसे नीचे का वो हमने बैक साइड पर किया वापस। और अब हम इसको लपेटेंगे 2 मरतबा। तो देखना पड़ेगा आपको 2 से 3 मरतबा, आपको जितना स्पेस चाहिए। अब जो बाकी सबसे नीचे वाला जो 2 थ्रेड है उनको बैक साइड पर हम लेके जाएंगे, और इसको जो है ना थोड़ा सेट कर लें पहले थोड़ा सा, ताकि ये गड़बड़ ना करे। मतलब यही होता है यहाँ पे कि थ्रेड के अंदर ये कम समटाइम जो है ना मिल जाते हैं और अटक जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हाथों से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वेल 1 बाय 1 स्टैट्स की तरह हमें बनाना है आर का जो क्रॉस लाइन है। तो इस तरीके से हमने जो है वो 2-2 का स्पेस दिया है, और इस तरीके से अब लपेटेंगे। लास्ट वाला हमने बैक साइड पे कर दिया थ्रेड, लास्ट के जो 2 थ्रेड मतलब लास्ट वाला सेट, और अब उसको वापस आगे लेके जाएंगे और उसको लपेट देंगे। दैन स्पेस दे देंगे, जो आर के बाद हमें एक स्पेस देना है, तो 3 मरतबा लपेट के हम स्पेस दे रहे हैं। तो देखिए हमारा क्यू के बाद जो है वो आर भी रेडी हो गया, और बहुत ही आसान सिंपल सा तरीक़ेकार है जो आपके नज़र में है सामने, जो आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो हम बनाएंगे वो एस बनाएंगे। तो हमने पहले सारे थ्रेड को जो है वो सेट कर लेना है आगे की तरफ, और जो भी स्पेस है वो सही से देना है। अब सबसे ऊपर वाले जो 2 थ्रेड हैं हम वो बैक साइड पर लेकर गए, और सबसे नीचे वाले जो 2 थ्रेड होंगे उनको हम बैक साइड पर लेकर जाएंगे, ठीक है। पहले सबसे ऊपर वाले लेके गए, फिर सबसे नीचे वाले 2 थ्रेड, मतलब एक सेट हमने 2 का जो है वो एक सेट बन जाता है। तो एक सेट ऊपर का, एक सेट नीचे का हम बैक साइड पर लेकर चले गए। अब जो थ्रेड हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं आगे की तरफ, उन थ्रेड को हम 4-4 में डिवाइड करेंगे, और उसमें बीच में जो है वो 2 थ्रेड जो बचेंगे वो हम बैक साइड पर ले जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास 2 सेट आगे की तरफ बच गए, 4 थ्रेड ऊपर 4 थ्रेड नीचे, और मिड वाला जो सेट था हम बैक साइड पर ले गए जो 2 का सेट था, ठीक है। इस तरीके से हम टोटल 3 सेट बैक साइड पर लेकर गए। अब हमारे पास 4-4 थ्रेड के 2 सेट आगे बच गए, तो उसमें जो ऊपर वाला 4 का थ्रेड सेट था उसको हम साथ में बैक साइड पर लेके गए, और 3 मरतबा हमने लपेटा, लेकिन उसको सेपरेटली पकड़ के रखिएगा क्योंकि उसको हमें वापस आगे रखना होगा 3 मरतबा लपेटने के फ़ौरन बाद। देखिए इस तरीके से हम इसको आगे कर देंगे। अब हमने जो स्पेस देना है एस के अंदर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो 5 से 6 टाइम जो है आप थ्रेड को लपेट लीजिए, और जितना स्पेस आप चाहते हैं उतना अगर आ जाए रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उसके मुताबिक करने के बाद अब जो आगे जो हमने 4-4 के 2 साइड बनाए थे, तो एक साइड हम पहले लेके गए थे ऊपर वाला पीछे, अब हम नीचे वाला जो सेट था 4 का वो बैक साइड पर लेके जाएंगे, और इसको जो है वो 3 मरतबा लपेटेंगे। और अब क्या करेंगे, हम जितने भी थ्रेड थे जो पहले लेके गए जो बाद में लेके गए, सारे के सारे जो बैक साइड पर सारे आगे लेकर आएंगे, और उसको बहुत सीक्वेंस में रख कर इसके ऊपर जो येलो वाला थ्रेड है हम उसको लपेट देंगे, ठीक है, ताकि जो एस है वो प्रॉपर तरीके से नज़र आए। और अगर कहीं स्पेस आ रहा हो तो उसको आप नेल की मदद से, फिंगर की मदद से सेट करते जाएं। तो एस बनाना बहुत ही इजी सा मेथड है और बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा QRS तैयार हो गया। अब हमने स्पेस देने के बाद क्या बनाना है, हमें बनाना है टी, और टी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान सा लेटर है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे थ्रेड उलझे हुए उनको थोड़ा सा सेट कर लें, वरना जो है वो प्रॉपर शेप अच्छा नहीं आएगा। जो लेटर्स का शेप आता है उनका प्रॉपर आना बहुत ज़रूरी है, तो थ्रेड का प्रॉपर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सेट करने के बाद ऊपर के 2 थ्रेड हमने बैक साइड पर जो है वो लेकर जाने, ठीक है। इस तरीके से बैक साइड पे ले जाइए। अब आप देख लीजिए कि आप 4 मरतबा इसको लपेट लें तो, या 5 मरतबा लपेट लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लपेटना चाहते हैं। तो चाहें तो 3 मरतबा भी कर सकते हैं, जितना आपको स्पेस देना है उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये।
और अब जो रिमेनिंग धागे थे वो सारे बैक साइड पर हम लेके चले गए और इसको 3 मरतबा लपेट लिया, इसको स्पेस ख़त्म किया इस तरीके से। अब जो रिमेनिंग धागे हम पीछे लेके गए थे वही धागे हम वापस आगे लेकर आए और जो ऊपर वाले जो 2 थ्रेड थे वो बैक साइड पर ही छोड़ दिए अभी हमने। और अब इसको उतना ही लपेटेंगे जितना हमने पहले लपेटा था, ये 3 धागों के यहाँ से करने वाले के अलावा जो लपेटा था उतना लपेट लिया। अब हमने जो बैक साइड पर जो धागे हैं उनको भी हम आगे लेकर आ जाएंगे वापस और इसको हम दोबारा से इसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से देखें जो टी का जो शेप है वो प्रॉपर बन गया है और टी का जो लेटर है वो पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पेस दे दें जितना हमें देना है। और फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपका नेम जो है वो शॉर्ट है तो आप ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, अगर नेम थोड़ा सा बड़ी स्पेलिंग से है तो आप कम स्पेस दें। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यू लिखना, तो हमने बैक साइड पे करके 3 मरतबा लपेटा और अब सबसे नीचे वाला जो 2 थ्रेड थे उनको बैक साइड पर हम लेकर चले गए और अब इसको हम 5 से 6 टाइम जितने मरतबा आप चाहें इसको लपेट लीजिए जितना आपको स्पेस देना है। और देने के बाद आपने जितने भी रिमेनिंग धागे रहते हैं उनको भी बैक साइड पर वापस ले जाइए और उसको 3 मरतबा लपेट लीजिए। अब जो रिमेनिंग धागे लेके गए थे वो और जो पहले 2 का एक सेट लेके गए थे वो सबको अब आपस लेकर आगे लेकर आए वापस और एक उसको सीक्वेंस से जो है वो लपेट दीजिए इस तरीके से करके। तो देखिए हमारा जो यू है वो भी बहुत आराम से बहुत अच्छे से रेडी हो गया। बहुत ही आसान सा तरीका था। तो आज के एपिसोड में आपने QRSTU ये सीखा। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, पसंद आती होगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।